महबूबा मुफ्ती सईद जो है बोल रही हैं, एक बड़ा दुर्भाग्य है। भारत की बेटी हो करके और ऐसी भाषा बोल रही हैं। सिंधु जल का जो हुआ है, वहाँ का मुख्यमंत्री जो आज हमारे पक्ष में है, वह कह रहा है कि हम सिंधु जल को वहाँ नहीं भेजेंगे, उसका एक डैम बनाएंगे। सिंधु जल जम्मू कश्मीर के लिए काम करेगा। ये कह रही हैं कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। भाई, खून और पानी एक साथ नहीं भेजा जाएगा। जो हमारा मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का है, हम उसके बात का समर्थन करते हैं। और ये इनकी भाषा पाकिस्तानी भाषा है, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद, आपसे निवेदन है कि आप भारत में परेशान हो रही हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप पाकिस्तान ही चले जाएं यदि आपको चिंता हो। आपको जम्मू कश्मीर की चिंता नहीं है। जम्मू कश्मीर में और 26 माताओं बहनों के मांग का सिंदूर उड़ा दिया गया है, इसकी आपको चिंता नहीं है। हमारे देश के तमाम नौजवान शहीद हो रहे हैं। हमारे देश में तमाम मुस्लिम बेटियों जाकर के वहाँ पर हाहाकार मचा दिया है। आपको इसकी चिंता नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाइए। हम अयोध्या के संत आपसे निवेदन करते हैं कि बोलना हो तो भारत के पक्ष में बोलिए, रहना हो तो भारत में रहिए, खाना हो तो भारत में खाइए। भारत में खाना खा करके और पाकिस्तान का जो है बचाव करना, ये अच्छी बात नहीं है। अतः आपसे निवेदन है महबूबा जी, हम अयोध्या के संत हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया आप ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए जिसे भारतवर्ष के लोगों को दर्द हो। क्या बोल रहा है मुख्यमंत्री, कह रहा है कि हम पानी नहीं जाने देंगे, हम अपने पानी का उपयोग जम्मू कश्मीर ही करेंगे। तो आपको क्या परेशानी बढ़ गई है? मुख्यमंत्री दौरा कर रहा है तो आपको क्या परेशानी बढ़ रही है? देश की एकता अखंडता के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहा है, क्या परेशानी बन गई है? वो वैसे ही इतना बिगड़ैल व्यक्ति था जो कि भारत के पक्ष में है, आज भारत के पक्ष में है। और ये हमारे मुख्यमंत्री भारत के पक्ष में है। पूरा देश आज भारत में है। एकता की मिसाल आज पूरा देश, पूरा विश्व ले रहा है कि एकता की मिसाल आज भारतवर्ष में है। और भारतवर्ष में आप रह करके खलनायकी कर रही हैं। अतः अयोध्या से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप वाणी को संयमित कीजिए और बोलिए कि हिंदुस्तान से एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। पानी और खून हम नहीं बहाने देंगे। सीज फायर हो गया। सीज फायर मतलब क्या समझती हैं आप? युद्ध बंद हो गया है? युद्ध बंद नहीं हुआ है। ये सीज फायर जो गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, हम मर जा रहे हैं, थोड़ा समय राहत दे दी गई है। हमने सीज फायर नहीं किया है, हमने राहत किया है। और पुनः हम ये युद्ध प्रारंभ कर देंगे। आप नहीं चिंता मत कीजिए, आप पाकिस्तान की पक्ष की बात मत कीजिए, आप भारत की बात कीजिए। भारत में रहना, भारत बात कीजिए। और बहुत परेशानी हो तो आप पाकिस्तान चले जाइए, हमको कोई परेशानी नहीं है। महबूबा मुफ्ती का बात पाकिस्तान का प्रयोग जाता है, सिंध जल समझौता निलंबित करने के लिए एक बार भारत को फिर से सोचना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कैसे देखते हैं? महबूबा मुफ्ती ये पाकिस्तान के आतंकियों का एजेंट है और ये लगातार भारत की सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का जो इनकी मंशा रहती है, भारत को तोड़ने का इनका साजिश रहता है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि ऐसे आतंकवादी विचारधारा के लोगों को आप चिन्हित करके भारत से इसे भगाने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से लगातार भारत के अस्मिता, भारत के अस्तित्व, भारत की प्रभुता को लेकर इनकी जो है चिंता और चिंतन नहीं होती है, ये पाकिस्तान का चिंता और चिंतन करते हैं। इन्हें भारत की चिंता और चिंतन नहीं है। जिस प्रकार से मजहबी आतंकियों के द्वारा आकर के और एक निराधार निरपराध व्यक्तियों को जो है धर्म पूछ करके गोली मारने का काम किया जाता है, इस पर इनका बयान नहीं आता है। और जब भारत ने कड़ा एक्शन लेकर के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करता है, तब यह उसके प्रति प्रेम इनके अंदर जो है जागृत होता है। मैं महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में खाते हो, भारत में रहते हो, भारत के सारे संसाधनों का उपभोग करते हो और भारत में ही रह करके जिस पत्तल में खाते हो उसी पत्तल में छेद करने का काम करते हो? आप पाकिस्तान चले जाइए, आपके पाकिस्तान से प्रेम है, आपको भारत में रहने के लिए किसने कहा है? आप भारत में क्यों रहते हैं? आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं? आप आतंकवादियों के साथ क्यों नहीं रहते हैं? आप आतंकवादी के विचारधारा को भारत में आप बोलने का काम करिएगा तो आपके ऊपर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। आपके जैसे विचारधारा के लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप जैसे लोग भारत में रह करके और भारत में ही खा करके भारत के पत्तल में छेद करने का जो काम करते हैं, अब संपूर्ण हिंदू जनमानस ही नहीं, पूरे देशवासी जागृत हो चुके हैं। और ऐसे आतंकवादियों को कुचलने के लिए पूरे देशवासी और अपोजिशन से लेकर पोजिशन तक संगठित होकर के आतंकवादियों को कुचलने का काम किया जाएगा। और ऐसे आतंकवादियों के विचारधारा को पालित पोषित करने वाले व्यक्तियों को भी चिन्हित करके भारत से भगाने का काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो सिंध जल संग्रह का निलंबित किया है, जो पानी मुझे मिलेगा उसको मैं डैम बना करके जम्मू कश्मीर
अमर उजला का यह जो विचार है अच्छा है। जिस प्रकार से सिंधु जल समझौता को जो है रोका गया है, वहां पर डैम बना करके और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, देशवासियों के लिए अगर काम करेंगे तो यह विचार बहुत ही अच्छी विचार है। और हमारे देश का एक बूंद भी पानी पाकिस्तान में नहीं जाए, विचारधारा का मैं समर्थन करता हूँ, उनकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ।